Hello बच्चों, let us read this question. Question say that the function if such that close interval minus 1 by 2 से 1 by 2 तक tends to close interval minus pi by 2 से pi by 2 तक defined by f of x equals to sin inverse 3x minus of 4 कितना दिया हुआ माइनस ऑफ 4x क्यू एच। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ बाइजेक्शन, सेकेंड दिया हुआ इंजेक्शन बट नॉट सर्जेक्शन, सर्जेक्शन बट नॉट इंजेक्शन, नाइदर इंजेक्शन नॉट सर्जेक्शन। बाइजेक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू होता है। इंजेक्शन क्या होता है, वन वन होता है। सर्जेक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। क्लियर। तो एक एक करके मैं इसमें सबसे पहले तो की कंसेप्ट की बात कर लेता हूं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को आसानी हो। तो बात किया की कंसेप्ट क्या। तो सबसे पहला कि if f of x1 equals to f of x2, this implies that x1 equals to x2 for every x1 comma x2 belongs to R, then f of x is 1 function, 1 function, 1 मतलब इंजेक्शन हो गया है ना। And second one is if range is equals to codomain, then f of x is on to हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है। इसको लिख दिया फंक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों के पास दिया हुआ है सबसे पहले कि if given that if such that close interval minus 1 by 2 से 1 by 2 तक tends to close interval minus pi by 2 से लेकर के pi by 2 तक एंड है हमारे पास क्या दिया हुआ जी, f of x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3x बाइडस ऑफ 4x क्यू है ना। 4 क्या है, x क्यू है, साइन नहीं है, 4x क्यू है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं कुछ। तो पहले पुट किया x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या पुट कर दिया जी, साइन थीटा पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा बाइडस ऑफ 4 साइन क्यू थीटा। तो ये जो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या होता है, साइन 3 थीटा की फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया साइन ऑफ 3 थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 3 थीटा। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां तक करने के बाद हम लोग सबसे पहले रेंज निकालते, फिर वन वन देखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, सो देखिएगा ध्यान से। ये थीटा हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है x की वैल्यू वो लाई कर रहा है कहां से कहां तक, -1/2 से लेकर के 1/2 से लेकर के कहां तक लाई कर रहा है जी, 1/2 तक ये लाई कर रहा है। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सो देखिएगा ध्यान से। इसको हम लोग थीटा की जगह पे, x की जगह पे साइन कर देते हैं, डाल देते हैं यहाँ पे। तो जब मैं इसको डालूंगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह पुट किया हुआ है ना, तो ये आ गया -1/2 लेस देन इक्वल्स टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अब इसको अगर मैं इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, साइन इनवर्स ले लूं, तो ये आ जाएगा -π/6 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू π/6। हम लोगों को चाहिए 3 थीटा की वैल्यू, तो मैंने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा π/2, ये आ गया π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये हो गया 3 थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो देख लीजिए ना, यही तो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे। तो आ गया ना हमारे पास एफ। तो देयरफॉर क्या आ गया,
रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन आ गया, कोडोमेन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। एक काम तो हम लोगों ने कर दिया। आफ्टर दैट जब वन वन ऑन टू हो गया, अब दूसरा करते हैं। अब हम लोग क्या कर दिया, लेट कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स of 3 times of x1 minus of 4 times of x का क्यूब, x1 का क्यूब is equals to sine inverse of 3 times of x2 minus of 4 times of x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर x2 का क्यूब। अब ये किसके इक्वल होगा, ये जो होगा हमारे पास 3 times of sine inverse of x1, this is equals to 3 times of sine inverse of x2। यहां से 3 कट कर दिया, अब बच गया कितना, साइन इनवर्स ऑफ x1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x2। इससे हमारे पास आ क्या गया जी, x1 इज इक्वल्स टू x2 ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन देखो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इज 1 1। अब ये 1 1 फंक्शन दोनों आ गया, 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। इसका मतलब 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।